I am Surendra Kumar and I am present here with a new story, a wonderful story, Bholi, written by K.A. Abbas for the students of class 10. क्लास 10th के सिलेबस में एक स्टोरी है जिसका नाम है भोली। बहुत ही सुंदर कहानी। के.ए. अब्बास की ये बहुत ही सुंदर रचना हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। अगर हम इस स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ चीजों पर गौर करें, आपने अपने आसपास बहुत सारे दिव्यांग बच्चे देखे होंगे। आप बहुत सारे दिव्यांग और सक्सेसफुल पर्सन्स के बारे में भी जानते होंगे, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स। ये नाम आपने अवश्य सुने होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कमाल किए हैं। एक दिव्यांग भी एक सामान्य व्यक्ति की भांति, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ा काम कर सकता है, बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकता है, इफ स्पेशल केयर हैज बीन टेकन। अगर उसके लिए हम कोई उसकी केयर करें, उसको प्रॉपर एजुकेशन दें, उसे अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करें और उसे मॉरली सपोर्ट करें। ठीक उसी प्रकार की कहानी लेकर के.ए. अब्बास यहां उपस्थित हैं, जिसका नाम है भोली। के.ए. अब्बास ख्वाजा अहमद अब्बास, who was born in 1914 and died in 1987। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी, he is an Indian writer। उसने जो राइटिंग्स लिखी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और वो एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने राज कपूर की फिल्म्स में बहुत ज्यादा काम किया है, उनकी फिल्म्स को डायरेक्शन दी है। बहुत ही फेमस फिल्में इन्होंने लिखी हैं, इन्होंने उनको डायरेक्शन दी है। फॉर एग्जाम्पल आवारा, 7 हिंदुस्तानी, सिर्फ 420 आज जैसी बहुत सारी फिल्में जो इनके निर्देशन में बनी और सफल हुई, हिट हुई। ये एक स्क्रीन राइटर भी रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले लिखते थे। ये बहुत ही बड़े नोवेलिस्ट भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। और लिटरेचर के प्रति सोसाइटी को इतना बड़ा योगदान देने के लिए, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। के.ए. अब्बास जो पानीपत हरियाणा में पैदा हुए और मुंबई इंडिया में जिनकी डेथ हुई, उनकी ये सुंदर रचना जो आपके सिलेबस में है, एक शॉर्ट स्टोरी, और ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा कर जाती है, बहुत अच्छी वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट करती है। आइए हम बात करें इस स्टोरी की थीम की। अगर हम इस स्टोरी की थीम की चर्चा करें तो ये स्टोरी सोशल एविल्स के विरुद्ध एक कहानी है। ये सोशल एविल्स को हाईलाइट करती है और उनको इरेडिकेट करवाना चाहती है हमारी सोसाइटी से। किस टाइप की सोशल एविल्स? डाउरी सिस्टम। जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, डाउरी सिस्टम अपने चरम पर था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी अपने चरम पर था। और ये स्टोरी इन सोशल एविल्स के अगेंस्ट हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है। नेग्लेक्टिंग CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात दिव्यांग बच्चों को नेग्लेक्ट कर देना, चाहे वो सोसाइटल नेग्लेक्टिंग हो, नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी हो, या फिर पेरेंटल नेग्लेक्ट हो। किसी भी प्रकार का नेग्लेक्ट उन बच्चों को बर्बाद कर देता है। और अगर वो नेग्लेक्ट केयर, सपोर्ट और एजुकेशन में बदल जाए तो उन्हीं बच्चों को हीरो बना सकता है। उसी प्रकार की कहानी को लेकर के.ए. अब्बास चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी को समझें। हम इस चीज को समझें कि जेंडर इक्वलिटी का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ
एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, रोल ऑफ ए टीचर इन ए चाइल्ड्स लाइफ, एक बच्चे के जीवन में एक बच्चे को रीशेप करने के लिए एक टीचर का क्या रोल होता है, इस रोल को भी इस स्टोरी से हाईलाइट किया गया है। नीड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, has been highlighted through this story, and how to overcome inferiority complex. अगर कोई बच्चा किसी अंग के क्षत विक्षत होने से या उसमें किसी प्रकार की दिव्यांगता होने से अगर उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो हम उससे उस बच्चे को कैसे बाहर निकालें, कैसे उबारें और कैसे उसे सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएं। दिस इज all about this story, introduction of this story। बहुत ही सुंदर कहानी। आइए अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी भोली। दिस इज द स्टोरी ऑफ a little girl named भोली, एक छोटी सी लड़की की कहानी जिसका नाम भोली है, who was a slow learner and stammered child. She fell off the cot when she was just 10 months old and got some brain damage. Brain damage, some part of her brain, and got an attack of smallpox later on. A teacher changed the girl Bholi into a heroine finally. वो उसे एक हीरोइन में बदल पाई, एक कॉन्फिडेंट गर्ल में बदल पाई। शी रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी एंड मीन पर्सन बिशंबर नाथ। ये उसी लड़के की ये कहानी है। आइए अब हम इस कहानी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसकी मदर कहती हैं यस ऑफ कोर्स, हु विल मैरी दिस विटलेस डम काउ, इस विटलेस बुद्धिहीन मूर्ख इस गूंगी गाय से कौन शादी करेगा। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स उसे दिए जाते हैं भोली के ही पेरेंट्स के द्वारा और वो चिंतित हैं उसकी शादी को लेकर, दे आर वर्रिड। लेकिन रामलाल कहते हैं बट ही इज ऑफ माई एज, ही इज ऑफ 45 to 50 years old and a lame person. And he has grown up children too. He has already grown up children of Bholi's age. उसकी वाइफ कहती हैं 45 और 50 is not a great age for a man to marry. ये कोई ज्यादा उम्र नहीं है। वैसे भी who will marry Bholi if we don't accept Bisambar's proposal? In this way, they accept Bisambar's marriage proposal for Bholi. And Bisambar arrives along with Bharat, with pomp and show and grandeur. और भोली की जो सिस्टर्स हैं राधा, मंगला, चंपा, they are envious of looking at the pomp and show and grandeur of their marriage. वो उसको देख करके उससे ईर्ष्या करती हैं, ईर्ष्या कर बैठती हैं। उनको लगता है कि तुम्हारी शादियों में इतना पॉम्प एंड शो या ग्रैंडोर तो नहीं था, तुम्हारे हस्बैंड्स तो इतने अमीर नहीं थे, और वो उससे एनवियस ऑफ हो जाती है। इसी प्रकार से बिशंबर की मैरिज सेरेमनी वो सेक्रेड फायर के सामने उस समय आ जाता है एंड बिशंबर इज रेडी टू garland the neck of Bholi or Bholi's neck, around the Bholi's neck, a garland of marigold yellow flowers. उन फ्लावर्स का एक गार्लैंड उसको पहनाने ही वाला है। as he garlands her, a lady fetches the wheel of Bholi or Bholi's wheel from the face of Bholi backward, and Bisambar's hands paused. उसके हाथ रुक जाते हैं। He sees the face of Bholi full of deep pock marks and ugly look, having an ugly look. फिर
भोली बिशंबर के हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो उसे माला नहीं पहनाता है। इस प्रकार से वो बिशंबर से डिमांड, रामलाल से डिमांड करता है डोरी की। A dowry of rupees 5,000. If you will not give this dowry to me, rupees 5,000 to me, the Bharat will go back or will return without marriage. In this way, रामलाल, क्योंकि उसे इज्जत की बड़ी चिंता है, एक सोशल स्टेटस की बड़ी चिंता है, वो कहता है, he puts down the turban at Bishambar's feet and requests him to take rupees 2,000 instead of 5,000 as dowry. वो अपनी पगड़ी रख देता है। हमारे समाज में पगड़ी सबसे बड़ी इज्जत मानी जाती है। उसने अपनी पगड़ी भी वहां उसके पैरों में, उसके चरणों में रख दी। परंतु बिशंबर इतना ग्रीडी था, इतना लालची था कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना। उसने उसकी पगड़ी को भी ठोकर मारी और उससे रुपीस 5,000 लेने की जिद पर अड़ गया। बेचारा रामलाल क्या न करता। रामलाल ने जैसे तैसे नोट्स काउंट करते हुए पूरे 5,000 रुपए की डौरी बिशंबर को दे दी। और बिशंबर अब डौरी लेने के पश्चात उसी भोले को गार्लैंड पहनाने के लिए तैयार हो जाता है, शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। Ramlal hands him over rupees 5,000, and as he puts the garland or starts putting garland around the neck of Bholi, around Bholi's neck, Bholi throws her wheel, and in a struck she throws the garland into the sacred fire. And this time her eyes were not downcast. This time she didn't stammer a single word. She was fully confident, and with full confidence she said, I am not going to marry this greedy, mean, coward and heartless creature. मैं इससे शादी नहीं करना चाहती. I don't want to marry her. All the guests started whispering with one another. सभी ने आपस में बात करना शुरू कर दिया. शेमलेस गर्ल, रामलाल अपनी बेटी भोली से कहता है, फॉर शेक ऑफ माई इज्जत, मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरी इज्जत के लिए कम से कम आप ऐसे मत बोलो। यू आर ए शेमलेस गर्ल, सौगी। और इस प्रकार से भोली को वहां धमकाया जाता है, डराया जाता है। बट दिस टाइम भोले इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, because she was a masterpiece created by her teacher, the same lady teacher who has instilled confidence and fluent speaking skill into Bholi. In this way, Bholi denies to marry Bishambarnath, a greedy and a heartless creature. Dear students, आइए अब हम चर्चा करें के ए अब्बास द्वारा रचित इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। एंड द फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज हु इज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, भोली। हर रियल नेम वाज सुलेखा। भोली द सिंपलटन, she fell off the cot when she was just 10 months old and got some part of her brain damaged. She was affected by smallpox attack when she was just 2 years old, and she was called the simpleton or a backward child. And this smallpox attack left deep poke marks on her entire body except her 2 bright eyes. Although she was very pretty and a beautiful child when she was born, but her beauty vanished when she was attacked by a smallpox. And
Due to these pockmarks, she looked ugly, not beautiful. She remained not any beautiful. And she was neglected by her parents and mimicked by other children. Other children used to make fun of her and mimicked her stammering voice. She was never bathed. She was neglected child at home. She was never bathed. She was never dressed well. Her hair were never oiled or combed properly. She was given hand-me-down clothes of Champa, who are now not very much fitted to Champa. उसको हैंड मी डाउन क्लॉथ्स दिए जाते थे, अपनी बड़ी बहनों के कपड़े उसे जो उन बहनों को नहीं आते थे, फिट नहीं आते थे, वो दे दिए जाते थे. हर प्रकार से एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, आवाज में स्टैमरिंग थी, इसलिए क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता था, वो बहुत कम बोलते थे या बोलते ही नहीं थी. ए सिंपलटन गर्ल, और इसीलिए उसे भोली कहा जाता था. अगर हम बात करें भोली के फादर रामलाल की, रामलाल हु वाज द नंबरदार ऑफ द विलेज. नंबरदार एक बहुत अच्छा, प्रत्येक गांव में एक पोस्ट होती है जो कि गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू ऑफिशियल होता है, गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है. ही वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर टू, एक प्रॉस्परस व्यक्ति था, वेल टू डू फैमिली थी, देयर वॉज नो प्रॉब्लम, एंड ही हैड 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स. 4 डॉटर्स जिनके नाम इस स्टोरी में दिए गए हैं, राधा द एल्डेस्ट वन, then Mangla, then Champa, and then the last daughter, the youngest daughter, Bholi. And he had 3 sons and 4 daughters. Out of these 7 children, 6 children except Bholi were healthy, strong and beautiful. They were taken proper care of. बड़ा ध्यान रखा गया, उनको पढ़ने के लिए सिटी स्कूल्स में भेजा गया, एंड लेटर इन द कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजेस में भेजा गया. रामलाल वॉज ए कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडसेट पर्सन, ए टिपिकल विलेजर, ए टिपिकल इलिटरेट पर्सन. वो ये मानते थे गर्ल्स आर बोर्न टू गेट मैरिड. लड़कियों का जन्म तो केवल शादी करने के लिए ही होता है, उनको पढ़ाई की, एजुकेशन की, केयर की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसका मानना था. नाउ वी कम टू, ही वॉज कॉशियस अबाउट हिज इज्जत, ए सोशल स्टेटस. बात बात पर वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करता है, इज्जत की बात करता है. नेक्स्ट, भोलीज मदर. She was a typical traditional mother who never took care of her daughter Bholi, जिसने कभी ध्यान नहीं रखा. एक ट्रेडिशनल सोच की महिला, भोलीज मदर, जो भोली की शादी एक 45 to 50 years old लेम पर्सन के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, because they were worried about Bholi's marriage, because Bholi was a stammering child. And not only stammering, she had pock marks on her face, so nobody would be ready to marry her. ऐसा उनका मानना था, इसलिए वो एक बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति का मैरिज प्रपोजल स्वीकार कर लेते हैं अपनी बेटी भोली के लिए. बिसंबर, an old grocer of 45 to 50 years. He is a lame person. He has already some children from the previous wife, and he was a well-to-do grocer. He has a shop of his own, he has a house of his own, and he has thousands of rupees in his bank account. Means he was a well-to-do grocer. But despite this well-being or
having money and other property, he was a greedy person. एक लालची व्यक्ति था, he was a coward, डरपोक भी था, he was heartless, a heartless creature and mean person. बहुत ही घटिया किस्म का व्यक्ति था जो कि पैसे का लालची था, डोवरी का लालची था, दहेज का लोभी था। ये सब इस विशंबर नाथ की कैरेक्टर में यहां दिखाई देती हैं। एंड जो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है इस स्टोरी में, सबसे अधिक अच्छा प्रभावी कैरेक्टर है, वो है द स्कूल लेडी टीचर। स्कूल की वो लेडी टीचर जिसकी वॉइस इतनी काइंड सूदिंग लगती है भोली को, और भोली के जीवन को ही बदल देती है। एक डम गर्ल को एक बहुत ही अच्छी लड़की में वो बदल देती है। शी ट्रांसफॉर्म्स अ डम गर्ल भोली इनटू द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। शी इज पेशेंट, वो धैर्यवान है, सुनती रहती है। हैविंग साइकोलॉजिकल नॉलेज, उसे चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है, तभी वो भोली को ट्रांसफॉर्म कर पाई एक अच्छी लड़की में। शी इज काइंड इनफ, शी इज लविंग, केयरिंग एंड शी इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इनटू भोली। भोली में कॉन्फिडेंस भरती है और भोली को एक मास्टरपीस बना देती है। एक ऐसी आर्टिस्ट है वो टीचर जो भोली के रूप में अपने मास्टरपीस को तैयार करती है, जो इस सोसाइटी के खिलाफ बोलती है, सोसाइटल एविल्स के खिलाफ बोलती है, डॉवरी के खिलाफ बोलती है, और केवल बोलती ही नहीं है, विशंबर नाथ के मैरिज प्रपोजल को बिल्कुल रिफ्यूज कर देती है। और जब उसे माता पिता उसे इज्जत की दुहाई देते हैं तो वो कहती है, डोंट वरी, आई डोंट वांट टू मैरी दिस ग्रीडी कवर्ड एंड हार्टलेस क्रिएचर because he is a very mean and greedy person. He can't keep me happy. Don't worry, Pitaji and mother. I will serve you and I will teach in the same school where I have learned this confidence and learned all. Education और वो टीचर दोनों मिलकर के उस भोले को 180 डिग्री पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं और इस स्टोरी की हीरोइन बना देते हैं। आइए अब हम डिस्कस करें समरी ऑफ द स्टोरी भोली। इस प्रकार से भोली रिफ्यूज कर देती है विशंबर से शादी करने के लिए। ऑल द गेस्ट स्टार्टल्ड टू हियर हर। उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सब विस्पर करने लगते हैं। दे विस्पर्ड एंड कॉल्ड भोली ए शेमलेस गर्ल। अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला देने वाली लड़की, इस प्रकार से शेमलेस, बेशरम, बेहया, ऐसी बातें उन्होंने कही, आपस में बात की। परंतु भोली किसी की नहीं सुनती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट स्टैमरिंग अ सिंगल वर्ड, स्पीकिंग फ्लुएंटली, साफ साफ मना कर देती है उस विशंबर ग्रीडी व्यक्ति से विवाह करने के लिए। रामलाल अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहते हैं, डू यू वांट डिस्ग्रेस टू योर फैमिली? क्या आप अपनी परिवार की इज्जत नहीं चाहती, उसको बेइज्जत करना चाहती हो? रामलाल रोटेड डाउन विद शेम एंड ग्रीफ। वो जमीन की तरफ देखने लगते हैं शर्म के मारे, बहुत ही दुखी होकर। परंतु उनके दुख को समझते हुए भोली उनसे कहती है, जो कभी नहीं भूली थी, जो कभी नहीं बोली थी, जिसने अपने परिवार की इज्जत के लिए ही विशंबर जैसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए राजी हुई थी, तैयार हुई थी, ताकि उसके पेरेंट्स की बात रह जाए। परंतु उसकी तो बेशर्मी की, उसकी तो लालच की, ग्रीड की हद हो गई और भोले से रुका नहीं गया, क्योंकि उस टीचर ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो भर दिया था, उसको डिसीजन लेना जो सिखा दिया था। भोली आस्क्ड हर पेरेंट्स दैट दे नीडंट टू बी वरीड, कि उनको चिंता की जरूरत नहीं है। शी विल नेवर मैरी, वो कभी विवाह नहीं करेगी।
She would serve her mother and her father, her parents. वो अपने माता पिता, अपनी माँ, उनकी सेवा करेगी. And she would teach in the same school. और उसी सेम स्कूल में वो पढ़ाएगी, एक टीचर रहेगी. Bholi's teacher, who was standing in the corner, वो उस पंडाल के कॉर्नर में जो खड़ी थी, she was smiling, वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी. And she was feeling satisfied, she was feeling contented because she had transformed a dumb cow into a courageous, a brave and fluent speaking girl, Bholi. She had created a masterpiece. उसने एक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया था. उस भोले से लड़की को एक मास्टरपीस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था. इस प्रकार से ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एक टीचर और एजुकेशन एक भोले बच्चे को, एक सिंपल से बच्चे को एक करेजियस, ब्रेव बच्चे में तब्दील कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं. दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन and a teacher in a child's life. Now, as far as the question answers of this story are concerned, either they are MCQs, short answer type questions, long answer type questions, word meanings, all are given on the link of e-learning Bhivani in form of e-notes and offline notes. You have to write down all the question answers from the given link and prepare for coming or approaching board exams. Best of luck. Thank you very much.